हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ सीधा रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। चंडीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बंद हुई बस सेवा आज से शुरू होगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 1600 बसें पहले से परिचालन में और बुधवार से 700 बसों को और चलाया जाएगा। इसके साथ ही यहां से परिचालन होने वाले बस संख्या 2300 हो जाएंगे। परिवहन मंत्री ने बताया कि बुधवार से उत्तर प्रदेश के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल ने फिलहाल बस सेवा के लिए मना कर दिया है और पंजाब से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। उधर दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए 17 सितंबर को फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में गुरुग्राम और आगरा कैनाल में प्रदूषित पानी के मुद्दे पर गठित कमेटी की एक बैठक की। इस दौरान आगरा और गुरुग्राम कैनाल में प्रदूषित पानी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 3 कंपनियों की तरफ से पानी साफ करने की टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिए जाएंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि यमुना नदी से गुरुग्राम आगरा कैनाल में जाने वाले प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए परंपरागत तौर तरीकों के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को प्रदूषित पानी से होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके और खेतों की सिंचाई के लिए भी साफ पानी उपलब्ध हो सके। केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान हल्ला बोल रहे हैं और सरकार से 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन 19 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा किसानों ने 20 सितंबर को नेशनल हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। इसी को लेकर फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल और गोहाना में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। इसके अलावा पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का भी जमकर विरोध किया जा रहा है। कहीं लघु सचिवालय के सामने, तो कहीं SDM ऑफिस के बाहर, तो कहीं DC ऑफिस के बाहर किसानों का धरना जारी है। सरकार की ओर से लगाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन जारी है। गोहाना में भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान SDM ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों ने कहा कि सरकार इन अध्यादेशों को तुरंत वापस ले। उन्होंने कहा कि सरकार मीटिंग के जरिए किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। किसान किसी भी कीमत में मानने वाले नहीं। किसानों की सरकार से और कोई मांग नहीं। किसान चाहते हैं कि सरकार इन 3 अध्यादेशों को तुरंत वापस ले, नहीं तो किसान 20 सितंबर को प्रदेश को जाम करने का काम करेंगे। करनाल के जिला सचिवालय के सामने सैकड़ों किसानों और आड़तियों ने 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के बाद किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई। किसानों का कहना है कि 15 सितंबर से 19 सितंबर तक धरना जारी रहेगा। जिस तरह से पहले मंडी में अपनी फसल को बेचा करते थे, उसी तरह से हमारी फसल को खरीदा जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि किसानों को नए अध्यादेशों से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से किसानों के अधिकार बढ़ेंगे और उनके हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए अध्यादेशों से न तो MSP में कटौती होगी और न ही मंडियों में आड़तियों के माध्यमों से होने वाली खरीद बंद होगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी हिस्से में बेचने की आजादी होगी। फतेहाबाद में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर यूनियन ने बिजली घर पर धरना दिया। इलेक्ट्रिसिटी वर्कर ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में हैं, जिसके चलते उन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी की और ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी TC गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें इस पॉलिसी से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिजली निगम में कर्मचारियों की बेहद कमी है। अगर ऑनलाइन पॉलिसी लागू होती है तो बिजली निगम में कर्मचारियों का एक्सीडेंटल रेशियो बढ़ जाएगा। बहादुरगढ़ में भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। साथ ही कर्मचारियों ने मांग की है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस ली जाए। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर बिजली काटने और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। भिवानी डिवीजन स्तर पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों का कहना है कि इस नीति से कर्मचारी ज्यादा प्रभावित होंगे, जिससे कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भिवानी सिटी यूनियन के प्रधान और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के राज्य प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर रही है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये पॉलिसी वापस लेनी चाहिए। फरीदाबाद में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बिजली निगम के चारों डिवीजन में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से नाखुश हैं, जिसके चलते भारी संख्या में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। इस दौरान कर्मचारी नेता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे। इसके विरोध के लिए चाहे कर्मचारियों को सड़कों पर ही क्यों न उतरना पड़े। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते दिनों में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद अब कोरोना का आंकड़ा 15,000 को भी पार कर चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सीएमओ ने कहा कि लोगों में जागरूकता की जरूरत है और जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी तब तक कोरोना पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पंचकुला में भी 216 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं कोरोना से 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बता दें कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर मनकीरत ने पुष्टि करते हुए बताया कि ये 216 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकुला के अलग अलग इलाके और सेक्टरों में शामिल हैं। अंबाला में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड कार्यालय डिवीजन नंबर 1 पर अपने दफ्तरों के बाहर नारेबाजी की और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से नाखुश हैं। कर्मचारी यूनियन नेता ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। गोहाना के ककाना गांव में 5 दिन पहले बिजली की चोरी पकड़ने गए बिजली कर्मचारियों की ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे नाराज बिजली कर्मचारियों का एएक्सएन ऑफिस के बाहर धरने का दूसरा दिन है। इस दौरान धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने पुलिस अधिकारियों और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शाम तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे गोहाना में बिजली की सप्लाई को बंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र में लगे रक्तदान कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने एक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ 3 अध्यादेशों के मामले में कांग्रेस और इनेलो पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के साथ तीनों अध्यादेशों पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 3 अध्यादेश किसानों के हित के लिए हैं और इससे किसानों को फायदा होगा, इसलिए 16 तारीख को संसद के पटल पर इस अध्यादेश को रखा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा करनाल पहुंची, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। सरकार की तरफ से विपक्ष द्वारा किसानों को भड़काने के मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान खुद समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों की बात सुनती है तो किसान सड़क पर ना होता। सरकार एक के बाद एक काले कानून ला रही है, जिससे जनता परेशान है। नारनौद उपमंडल के गांव माजरा में बिजली की परेशानी से जूझ रहे लोगों ने मंगलवार को पावर हाउस को बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव ने इस पावर हाउस के लिए जो जमीन सरकार को दी है वो बिल्कुल फ्री दी है। सरकार ने हमसे वादा किया था कि आपके गांव को 4 घंटे ज्यादा बिजली दी जाएगी। अब ग्रामीणों का आरोप है कि 4 घंटे ज्यादा बिजली तो क्या, जो बिजली पहले आती थी वो भी समय पर नहीं आ रही। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। हिसार की तहसील उकलाना से मामला सामने आया था कि डाक विभाग में कार्यरत पोस्टमैन ग्रामीणों को झांसा देकर उनकी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी लेकर फरार हो गया। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। गांव फरीदपुर में डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ बैठक की गई। कर्मचारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबाला रोडवेज डिपो की वर्कशॉप में कार्यरत अप्रेंटिसों
को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने रोडवेज डिपो मैनेजर के कार्यालय के बाहर हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो मैनेजर से मिलने दिया जाता है और ना ही वेतन मिलता है, बार बार निकालने को लेकर धमकाया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा काम नहीं करेंगे। करनाल में नेशनल हाईवे कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसका खामियाजा कॉलोनी वासियों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 1 महीने से आम जनता कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही के चलते पीने के साफ पानी को तरस रही है। बता दें कि कंपनी ने नियमों को अनदेखा कर नेशनल हाईवे पर मात्र 1 से 1.5 फीट की गहराई में पीने की पाइप लाइन डाली, जो जरा से दबाव पड़ते ही लीक हो जाती है। कुरुक्षेत्र में राइस मिलर्स एसोसिएशन ने बैठक की। राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ज्वेल सिंगला ने कहा कि सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं जो राइस मिलर्स के लिए पूरा करना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के राइस मिलर ने ये फैसला लिया है कि जब तक प्रदेश की सरकार राइस मिलर के बनाए नियमों को सरल नहीं करती और थोपे गए काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक प्रदेश में मिलिंग का काम नहीं होगा। सभी राइस मिल को बंद किया जाएगा। अंबाला की डीआरएम कॉलोनी के पास सुंदरनगर में पिछले कई महीनों से पाइपलाइन कार्य के कारण सड़क का बुरा हाल है। करीब 7 महीने पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रोजेक्ट को तैयार करवाकर इस एरिया में पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया। ये काम अब से 7 महीने पहले शुरू किया गया था। इसके लिए कॉलोनी में बनी सड़क को खोद दिया गया और पाइपलाइन बिछा दी गई। बावजूद इसके 7 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक सड़क को बनाया नहीं गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क बनवाकर समस्या का समाधान करें। झज्जर के गांव सिलाना में तालाब का पानी जमा होने से जल भराव की समस्या बनी हुई है। लोगों के घरों में भी पानी जमा हो गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने समस्या से निजात पाने की मांग करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बहादुरगढ़ के महावीर पार्क की हर गली और कई घरों में सीवर का गंदा पानी घुस गया है। दरअसल रोहतक दिल्ली रोड पर नई सीवर लाइन डाली जा रही है। नई सीवर लाइन डालने वाली मशीन ने पुरानी सीवर लाइन को तोड़ दिया, जिसके कारण सीवर व्यवस्था लीक हो गई और लोगों के घरों के सामने गंदा पानी जमा हो गया। लोगों का कहना है कि गंदे पानी के बीच में रहने से उनको कई बीमारियों से डर सता रहा है। वहीं वार्ड पार्षद के पति राजेश का कहना है कि ट्रैक्टर लगाकर सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था की गई है। गलती सीवर डालने वाली कंपनी की है। नगर परिषद के अधिकारियों को भी बता दिया गया है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर। दरअसल पानीपत में आसंद रोड पर दिल्ली पैरेलल नहर में जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे छलांग लगा रहे हैं। यहां कभी भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। बच्चे जान जोखिम में डालकर रोड के किनारे और ऊंचे पेड़ों से नहर में छलांग लगाते हैं। जब हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पानीपत पुलिस प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले पर संज्ञान लिया। डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने कहा कि खबर दिखाने के बाद थाना मॉडल टाउन और असंध चौकी को सत्यम निर्देश दे दिए गए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग ने थानों, चौकी और पुलिस नाकों पर 974 जवानों की तैनाती के आदेश दिए हैं। दरअसल बीते काफी समय से साइबर सिटी के कई इलाकों समेत ग्रामीण इलाकों में भी चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, वाहन स्नैचिंग, चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए पुलिस जवानों को मुस्तैदी से तैनात कर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के आदेश जारी किए गए हैं। गाड़ी लूट के मामले में रोहतक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 11 सितंबर की रात को इस्माइला गांव के पास हुई गाड़ी की लूट के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार किया। इन चारों को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। सांपला थाना पुलिस चारों युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने लूटी गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद कर ली है। दरअसल सांपला थाना क्षेत्र में 5 युवकों ने 11 सितंबर की रात को चालक को बंधक बनाकर स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल फोन और नकदी लूटने की वारदात को अंजाम दिया था।
हांसी के जींद रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हरियाणा रोडवेज की बस ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल के गांव अटोहा के नजदीक चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह घटना केजीपी एक्सप्रेस वे पुल के नीचे हुई, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई। गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों लोगों ने कार से धुआं निकलता देख कार रोकी और बाहर निकल गए। आग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार सवार लोगों ने बताया कि वो राजस्थान से यूपी के मथुरा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो पलवल के गांव अटोहा के नजदीक केजीपी केएमपी एक्सप्रेस वे पुल के नीचे पहुंचे तो अचानक उनकी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख उन्होंने कार को रोककर कार के बोनट को खोलने की कोशिश की और देखते ही देखते कार में आग लग गई। अंबाला का जगाधरी चौक इन दिनों पार्किंग का अड्डा बन गया है। यहाँ लोग बीच सड़क अपने वाहन खड़े कर खरीदारी करने निकल जाते हैं, लेकिन इन वाहनों की वजह से दिन भर जाम की स्थिति शहर के इस मुख्य चौराहे पर बनी रहती है। इसी बीच लंबे समय से मिल रही शिकायतों पर अंबाला की ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और यहाँ बीच सड़क खड़े वाहनों के चालान काटे। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से बीच सड़क खड़े वाहनों को इम्पाउंड भी किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यहाँ लोगों को पहले भी समझाया जा चुका है, बावजूद इसके लोग सड़क के बीचों बीच अपने वाहन खड़े कर जाते हैं और उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की माने तो ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए पुलिस चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी की मदद ले रही है और नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान उनके काटे जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने इन कैमरों के साथ स्पीकर भी लगाए हैं। इन सभी कैमरों के लिए सेक्टर 20 में एक आधुनिक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां 24 घंटे कर्मचारी अपनी पैनी निगाह रखते हैं। हार्डवेयर चौक पर तैनात ट्रैफिक के जोनल ऑफिसर ने बताया कि स्मार्ट सिटी के चलते शहर के ट्रैफिक पर निगाह रखने के लिए हर चौक चौराहे पर आधुनिक सीसीटीवी और स्पीकर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ट्रैफिक के नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। रेवाड़ी के गांव कडू भवानीपुर में बीती रात 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस झगड़े में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर आरोपी पक्ष के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या और अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद के चंद्रावल गांव में ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल पुलिस ने 24 घंटों में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली। पूरे मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि मृतक बलबीर सिंह और आरोपी ने गांव में कुछ जमीन ठेके पर ले रखी है। अलग अलग जमीन के टुकड़ों पर अच्छी फसल के बंटवारे को लेकर दोनों में कुछ विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के चलते आरोपी प्रमोद ने अपने पार्टनर बलबीर की हत्या कर दी। OLX ऑनलाइन साइट के जरिए वाहनों की खरीद फरोख्त पर लुटेरों की पैनी नजर। ये ठग और लुटेरे लोगों को फर्जी आईडी मेल नंबर के जरिए अपना शिकार बनाते हैं। इसी को लेकर साइबर क्राइम डीसीपी निकिता गहलावत ने बताया कि पुलिस ने OLX के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उन्हें निर्देश जारी किए, जिसके जरिए ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सके। वहीं OLX ने भी इसको लेकर लेटर जारी कर अपना जवाब दाखिल किया और पुलिस के जारी किए गए तमाम दिशा निर्देशों और बदलावों पर जल्दी काम करने की बात कही। पूरे मामले को लेकर डीसीपी ने बताया कि बीते जनवरी से सितंबर तक इस तरह की ठगी और लूट के तकरीबन 450 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हांसी सीआईए पुलिस ने ऑनलाइन ठग करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया, जिसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने ठग से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने महाराष्ट्र कर्नाटक में 40 से ज्यादा वारदातें कबूल की हैं, जिसकी जानकारी डीएसपी विनोद शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लोहारू में चोरी की वारदात तीसरी आंख में कैद हो गई। यहाँ पीएनबी बैंक के सामने से एक नाबालिग ने चोरी की वारदात को बड़े शातिराना अंदाज में
अंजाम दिया। नाबालिग ने 2,80,000 रुपए पर हाथ साफ किया और वहां से चलता बना। चोरी की ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।